हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरोट 1111 में। आज देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ये यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, आज आप मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई द एट ऑफ wands। Please clarify the temperance. Please clarify the ace of wands. Okay. Please clarify the five of swords। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? Please clarify the five of swords। आप जो परमात्मा है, यूनिवर्स हैं, आपको बताना चाहते हैं, जितनी भी मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स हैं, आज परमात्मा आपको आपके द्वारा की गई अवेकनिंग, मतलब आप अवेकनिंग के कौन से प्रोसेस में हैं, प्रोसेस में के लिए कौन से स्टेज में हैं, प्रोसेस बोल रही हूँ, आप अवेकनिंग के कौन से स्टेज पे हैं, आज शायद यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं मेरे जरिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत हाई एनर्जी है, ठीक है, बहुत पैशनेट एनर्जी है आपकी। बट जब आप कभी कभी ना, आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी पैशनेट वाली, मतलब कह लीजिए बहुत हाई एनर्जी है आपकी, बट यूनिवर्स कह रहा है कभी कभी आप इनबैलेंस हो जाते हैं, मतलब ना आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है अपने जीवन में कि आप कुछ कुछ चीज़ों को लेके बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें क्या है, मैं वो भी क्लियर करती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिए, मैं क्लियर कर रही हूँ। वन सेकेंड। ओके, ठीक, ठीक है यूनिवर्स। हाँ, गाना है ना, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल तेरी है, कोई बताए क्या होगा। आज पहली बार, 1 सेकेंड, मैं कैमरा को एडजस्ट कर लूँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, तो भगवान जी आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहते थे मेरे जरिए। मैं कार्ड अपने एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़े, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड विजिबल हो। तो यूनिवर्स कह रहा है, आज आपको बता रहे हैं कि आप अवेकनिंग के कौन से स्टेज में हैं, ठीक है। तो आप जो आपकी एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी इतनी हाई, आप कह सकते हैं एक तरह से हाई वाइब्रेशन है उसमें, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जितने भी मेरी ऑडियंस है, ठीक है। मगर मेरे परमात्मा आपको ये कह रहा है कि आप ना कभी कभी किसी किसी चीज़ को लेकर आप बैलेंस नहीं कर पाते, जैसे कि आपका जो माइंड और आपका, कहते हैं टेम्परेंस क्या बताता है, टेम्परेंस बताता है इम्पेशेंट। आप कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बातों को लेके, कुछ कुछ चीज़ों को लेके आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, जैसे कि इम्पेशेंस हो जाते हैं, सॉरी इम्पेशेंट बोल रही हूँ, इम्पेशेंस हो जाते हैं। कभी कभी आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, मतलब कभी कभी आपका माइंड कुछ और कहता है
कहीं कहीं आपका दिमाग कुछ और कहता है, कहीं कहीं दिल आपका कुछ और कहता है, ठीक है, उसमें भी आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। तो अगर आप ऐसा ऐसा टाइम आए जब आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो यूनिवर्स क्या कहता है? देखिए, मैं यूनिवर्स से गाइडेंस नहीं मांगती हूँ, मैं जो भी कार्ड निकालती हूँ यूनिवर्स की गाइडेंस सब चीज़ उसी में आ जाती है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है जब आप कभी कंफ्यूज हो जाए किसी बात को लेके, कि आपको लगे कि आपको लगे कि कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अरे मैं क्लियर कर दूंगी। वैसे गाने से तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या, क्यों आपको इतना कि आप बैलेंस नहीं है, क्यों आपका दिमाग और दिल बैलेंस नहीं है। गाने से तो आपको पता ही चल गया होगा। तो यूनिवर्स कहता है कि अगर आपको कोई आंसर के जवाब चाहिए, कोई कोई मैं भी उल्टा सीधा कह रही हूँ, सॉरी, मैं भी कह रही हूँ, कोई क्वेश्चन के आंसर के जवाब आपको चाहिए, तो यूनिवर्स कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है आप थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कीजिए अपने साथ, थोड़ा हील कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए नेचर के साथ, अपने अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। और ये जो परेशानी आपको हो रही है, जो आपका दिमाग और दिल एक तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में, गाना तो याद है ना मैंने भी गाया, जो आपके पार्टनर है, जिनको आप दिलो जान से चाहते हैं, ठीक है, जिनके लिए आप, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक बार मैं ये भी क्लियर कर लूँ, ये मैनिफेस्टेशन कौन कर रहा है? ये परमात्मा डिवाइन, ये ना, ये व्यूवर्स के लिए, ये मेरे व्यूवर्स के लिए, ये मेरे व्यूवर्स, ओके। ओके ओके। ओह, अब मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। देखिए, यूनिवर्स कह रहा है ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। तो यूनिवर्स से मैंने पर कंफर्मेशन ले लिया, क्योंकि मुझे जब मैंने मैनिफेस्ट द मैजिशियन कार्ड को देखा, तो मुझे लगा कि शायद मेरे व्यूवर्स, तो मेरे इंट्यूशन ने कहा कि शायद मेरे व्यूवर्स किसी को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, शायद कोई और मेरे व्यूवर्स को मैनिफेस्ट कर रहा हो, ठीक है। ये कार्ड मैंने पहले देखा था, बट थोड़ा सा कहते हैं ना इंट्यूशन, मुझे, मैं आपको बता दूं, ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर की है। और वो जो गाना है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्या गाना है, ये बार फिर से गा देती हूँ। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल का रिहाए, कोई बताए क्या होगा। यही गाना डेडिकेट किया था ना मैंने पहले। मैं बता दूं कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, मगर आपकी भी कुछ एनर्जी इसमें है, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर को हील किया, देखिए पहली बात तो आपके पार्टनर हील हैं, ठीक है, काफ़ी हील हैं, उनकी एनर्जी भी बैलेंस है। बट कभी कभी जब वो कहते हैं ना, कुछ लोग मैनिपुलेट करने वाले, माइंड गेम खेलने वाले, और वैसे मैं बता दूं आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। वैसे मैं लव लव रीडिंग नहीं करना चाहती, मैंने यूनिवर्स से कहा था, कहते हैं ना जो चीज़ आप नहीं करना चाहोगे, शायद यूनिवर्स कहता है आप उसी चीज़ को करिए। तो मैं परमात्मा की बातें मानती हूँ, मैं कर दे रही हूँ। तो आपके जो पार्टनर हो, आपके बीच में थर्ड पार्टी है, और मैं बता दूं ये थर्ड पार्टी का कुछ लोगों के लिए मैरिड भी हैं, मतलब आपके पार्टनर मैरिड है उनसे। तो यूनिवर्स देखिए क्या कह रहा है,
यूनिवर्स कह रहा है आपके पार्टनर को बैलेंस किया जाता है, उनके माइंड और हार्ट को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। बस अगर उनको कोई क्वेश्चन के आंसर चाहिए, ठीक है, तो वो अपने अंदर झाँकें। और मैं बता दूँ, वो आपको यानी कि मेरे व्यूअर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द हर्मिट कार्ड तब आता है जब कोई इंसान इतना हील हो चुका है, आप कह सकते हैं इंट्यूशन पावर। जिनके पास इंट्यूशन पावर होती है ना, वही अपने क्वेश्चन के आंसर अपने अंदर झाँक के ले सकता है। यानी कि उनको अपने क्वेश्चन के आंसर अपने भीतर ही मिल जाते हैं। उनको किसी टैरो रीडर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर इंट्यूटिव भी हैं, हील भी बहुत है, उनकी एनर्जी भी बहुत हाई है, पैशनेट है। और मैं बता दूँ, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मेरे व्यूवर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये तो पूल कार्ड तो इसलिए निकला था कि उसको मैंने कंफर्मेशन के लिए बोला था कि ये पार्टनर आपकी एनर्जी है कि पार्टनर की एनर्जी है। तो उसको तो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये तो यस और नो का कार्ड है, ये भी यस और नो का कार्ड है, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी के बारे में भी कुछ पूछना चाहूँगी यूनिवर्स से, कि थर्ड पार्टी के बारे में थोड़ा कुछ क्लियर करेंगे यूनिवर्स प्लीज़, मेरे व्यूअर्स के लिए थर्ड पार्टी के बारे में कुछ क्लैरिटी देंगे आप? प्लीज़ क्लैरिफाई द 3 और 4। 1 second. Please one more card. Please clarify the 3 of Swords. Please clarify the 3 of Swords. One more card. Please clarify the. Okay. देखिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग रेजोनेट होगी। जिनके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। थर्ड पार्टी में जो हैं मैरिड वाले, उनका मतलब उनकी लाइफ में एक कुछ आपके पार्टनर के सामने कुछ आप थर्ड पार्टी से रिलेटेड सडन ट्रूथ आया है, ठीक है, जो उनके लिए बहुत शॉकिंग है। और पहले मैंने जब क्लियरिफाई किया था 3 ऑफ सोर्ड को, तो पहले पेज ऑफ सोर्ड आया था, ठीक है, फिर विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड आया था, यानी कि 9 ऑफ कप आए थे, फिर आया था द टावर कार्ड। तो इससे परमात्मा ये कहना चाहता है आपको कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जो है, देखिए पहली बात तो उसने आपके जो पार्टनर हैं कुछ कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। देखिए सबके लिए डिफरेंस डिफरेंस है, मैं बता दे रही हूँ, इसी कार्ड में है डिफरेंस डिफरेंस है। अपने जो आपसे रेजोनेट हो उस हिसाब से आप लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो मैरिड है, पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उनकी जो आपकी जो थर्ड पार्टी है, उसने पहले आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इनके अपने बातों में उलझाने की कोशिश की, ठीक है। उन्हें उन्हें कहते हैं ना कि ना जाए, मतलब मेरे पास ही रहे, मेरा ही सब कुछ रहे। जो आपके पार्टनर है उनका जो कुछ भी है वो मेरा ही रहे, ठीक है। और मैं बता दूं, यहाँ मुझे प्यार की वाइब बिल्कुल नहीं मिली है, नहीं कि आपकी जो थर्ड पार्टी उससे प्यार की वाइब नहीं मिली है। 9 ऑफ कप भले ही आपको ये बताता है कि वो एक कप जो है एक इमोशन का कार्ड होता है, लव का कार्ड होता है, बट मुझे यहाँ कोई वाइब नहीं मिली है लव की। ये विश फुलफिलमेंट हो रही है उनकी, कहते हैं ना कि मनी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड, वो अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहती हैं आपके पार्टनर के जरिए। प्यार नहीं है, मुझे इंट्यूशन फील नहीं हुई प्यार की, तो मैंने आपको बता दिया प्यार नहीं है, ठीक है। और द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि ये रिश्ता एंड होगा, ये रिश्ता एंड होगा, ठीक है, और न्यू बिगनिंग होगी। और मेरे ख्याल से न्यू बिगनिंग आपके साथ ही होगी, जो कि आपके पार्टनर, मैंने जब क्लैरिफाई किया था ये एनर्जी, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। और आपके पार्टनर, यानी कि मैं आपके लिए देख रही हूँ, तो आपको आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये थर्ड पार्टी जाने वाली है। मैं थोड़ा और कार्ड क्लैरिफाई करूँगी अभी, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के लिए तो
मैरिड, अगर कोई मैरिड है तो उसके लिए ठीक है, थर्ड पार्टी है। मगर मुझे यहाँ कुछ और भी लग रहा है, तो मैं क्लेरिफाई और कर देती हूँ। किसी किसी केस में उनके पार्टनर मैरिड नहीं है, बट उन्होंने, जानते हैं, उन्होंने लव से ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया है, अपने वर्क पे ध्यान दिया है। मतलब उनको लव से ज़्यादा अपने अबंडेंस कह सकते हैं, एक तरह से फैमिली भी कह सकते हैं आप, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है इन्होंने। और आपके आपके ऊपर उन्होंने इन सब चीज़ों को रखा है। तो उससे रिलेटेड भी इनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया है। और ये टावर मूवमेंट आने के बाद ही ये सब जो, ये बहुत क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैंने बोलने से पहले मैं, हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। ये ऑन होने के बाद ही ये एनर्जी है ना, यस कार्ड एंड नो कार्ड, प्लीज वेरीफाई। ओके, अब ऐसा क्या हुआ है इनकी लाइफ में, क्या इसकी बाद ये एनर्जी है? ओके, तो 3 कार्ड आ रहे थे, मैं निकाल रही हूँ तीनों कार्ड, ठीक है। ये तो नो का कार्ड है, मैं बता दूं, मैंने क्लैरिफाई किया था कि इस एनर्जी में आने के बाद, यानी कि मैंने यूनिवर्स से पूछा था क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस एनर्जी में आने के बाद इस एनर्जी में आए हैं, मगर यूनिवर्स ने कहा नो, आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में पहले थे, अब आए हैं इस एनर्जी में, ठीक है, यानी कि स्ट्रगल वाली एनर्जी में अब आए हैं। तो ओके, देखिए, जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो मैरिड हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, या कोई कोई अदर कनेक्शन में है, मतलब जो थर्ड पार्टी है अगर कोई अदर कनेक्शन है, तो मैं बता रही हूँ, उन्होंने, उनको जो है ना, जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने उनको मोह जाल में, आपके पार्टनर को मोह जाल में फंसाने की कोशिश की, मतलब झूठा प्यार, एक आप कह सकते हो ये झूठा प्यार, जैसे कि जो कहते हैं ना, पहले तो आपको किसी हीरे की कदर होती नहीं, मतलब किसी चीज़ की आपको कदर नहीं होती है, मगर जब दूसरा वाला, सामने वाला उस चीज़ की कदर करने लगे, ठीक है, जैसे मेरे व्यूवर्स ने आपके आपके पार्टनर की कदर करने लगे, ठीक है, उन्हें लव देने लगे, तो आपने, फिर कहते हैं ना कि दिखाने के लिए, एक तरह से कह सकते हो दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो वो वाली एनर्जी आने लगी, ठीक है। मगर आपके पार्टनर क्या है, आपके पार्टनर ने क्लियर कह दिया है कि मुझे ये लव नहीं चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी का लव उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं लोग ब्लेसिंग का कार्ड है, बट जो मुझे वाइब मिल रही है मैं वही बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने कह दिया है कि मुझे ये लव नहीं चाहिए थर्ड पार्टी का, मुझे इस चीज़ को एंड करना है, ठीक है, एंड करना है, मतलब थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर निकलना चाह रहे हैं और वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। क्लैरिटी क्यों देना चाह रहे हैं? क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स है, जो मेरे ऑडियंस है, वो इतनी, मतलब उनके अंदर इतना प्यार है, इतना इमोशंस है, ठीक है, इतना कंट्रोलिंग है, यानी आप में कंट्रोल पावर बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस है, आप काम हैं, ठीक है, और वो इसीलिए आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा सेल्फ डाउट जैसा फील हो रहा है, मतलब आपको, उनको लग रहा है कि मैंने अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको खो दिया है, क्या क्या वो मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, वो ऐसा सोच रहे हैं, वो वेट भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो वेटिंग भी कर रहे हैं आपका। तो देखते हैं यूनिवर्स आगे क्या बताना चाहता है। जो तो आपके पार्टनर की एनर्जी मैंने बता दी है, बट मैं कह रही हूँ कि खत्म तो, कितना टावर का मूवमेंट तो आया है, सडन ट्रूथ कुछ आया है उनके सामने थर्ड पार्टी से रिलेटेड, ठीक है, कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ अपनी अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए आपके पार्टनर के साथ है, मतलब ठीक है, अदरवाइज उसको प्यार जैसा कुछ नहीं है आपके पार्टनर के साथ। बट मैं एक यूनिवर्स से गाइडेंस लूंगी, पहले ये पूछूंगी ये जो पूरे मैंने आपको बताया है वो सही है कि नहीं, ठीक है,
पेज यूनिवर्स ये रिवाइंड प्लीज गाइड कीजिए, जो मैंने अभी मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स को बताया है क्या वो सही है। देखिए, एक ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, जॉय का कार्ड होता है, एक यस कार्ड है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वो एकदम सही है। अब मैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए गाइडेंस लूंगी, उन्हें इस सब चीज़ों में क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। ओ 1 मिनट, 1 सेकेंड। अभी मैं हटा देती हूँ कार्ड निकाल के। देखिए द लवर्स का कार्ड आया है, और ये मैं बता दूँ, देखो झूठ तो बोलूँगी नहीं मैं, तो मैं बता दूँ जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। अब उनके साथ आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। देखो मैं, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये तो मैं कह रही हूँ डेस्टाइन कनेक्शन है। और जहाँ टावर मूवमेंट आ गया है तो मैंने कहा कि थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ तो निकला है सर, ठीक है। थर्ड पार्टी का जो भी उनका कुछ भी निकला हो, ट्रुथ उनके सामने, आपके पार्टनर के सामने, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज और गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, आगे बढ़ना चाहिए आप अपने पार्टनर के, मेरे व्यूवर्स को आगे बढ़ना है अपने पार्टनर के साथ। डैम्पर, वो कह रहे हैं आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। डैम्पर, आपके पार्टनर एक एम्परर की तरह हैं, कंट्रोलिंग बहुत हैं आपके पार्टनर, गुस्से वाले भी बहुत हैं, ठीक है। उनको प्यार नहीं जताना आता, प्यार जानते कैसे जताते हैं। लोग सोचते हैं जो गुस्सा करते हैं वो प्यार नहीं, जो मैं बता दूं जो ज्यादा गुस्सा करता है वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। ये यूनिवर्स प्लीज बताइए थर्ड पार्टी और मेरे उनके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है आगे। एक कार्ड प्लीज। देखिए अभी यूनिवर्स शायद आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाती हूँ बात। थर्ड पार्टी और उनके बीच है कि आपके पार्टनर के बीच अभी कुछ बातें हिडन है, आप कह सकते हैं हिडन है, अनक्लियर है। देखिए कुछ टाइम पीरियड होता है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग होता है कह दीजिए, या कुछ टाइम पीरियड होता है जिसपे तभी आपको सारी बातें पता चलती है जो पता चलनी होती हैं। अगर वो पहले से ही आपको पूरा चीज़ बता दें डिवाइन परमात्मा, तो ये एक तरह से ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये कार्ड उन्होंने दिया है कि कुछ बातें अभी हिडन है, अनक्लियर है, उसे अनक्लियर ही रहने दीजिए। मैं थर्ड पार्टी और उनके आपके पार्टनर के बीच में पूछा था। हे परमात्मा, और कुछ गाइडेंस और देना चाहेंगे आप मेरे व्यू ऑडियंस को? बस एक कार्ड। देखिए आप, मैंने कहा ना कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी तो है, बट मुझे इंट्यूशन में फील हुआ कि आपकी भी एनर्जी है, कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं क्या कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं ओवर थिंक कर रहे हैं। और आपको का भी, आप भी बैलेंस नहीं है, मतलब आप भी, मतलब कह सकते हैं ना, हील तो आप हैं, हील भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं आया, जब द लवर्स कार्ड नहीं, द लवर्स कार्ड आता है सोलमेट या होते हैं या तो ट्विन फ्लेम होते हैं। और जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम होते हैं वो पहली बात तो अवेकन होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। थर्ड आई अवेकन भी हो सकती है, और हो सकता है कि अभी थर्ड आई अवेकन नहीं है, हो जाएगी आगे, ठीक है। तो आप दोनों ही सेम एनर्जी में होंगे तभी तो द लवर्स का कार्ड आता है, ऐसे नहीं आता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप ही बैलेंस बनाइए, ये सिर्फ आपके पार्टनर की ही नहीं है, आपकी भी है। कहते हैं ना, देखते कहते हैं ना ट्विन फ्लेम, और मान लीजिए ट्विन फ्लेम है तो आपका जो वो है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, मतलब जैसे वो होंगे वैसे आप होंगी। अगर वो अनबैलेंस है तो आप भी अनबैलेंस होंगे, ठीक है। अगर सोलमेट है, सोलमेट में भी ऐसा ही होता है, फिर अगर आप वो बैलेंस नहीं है तो आप भी अनबैलेंस होंगी, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा हील कीजिए, ठीक है। और यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि जिस जिस फ्लो में जा रहे हैं वो विद द फ्लो की एनर्जी में जाइए, ठीक है। कुछ नहीं, और सब ठीक है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कि मतलब ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग में
आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। डिवाइन टाइम आने पे, मैं बता रही हूँ, डिवाइन टाइमिंग आएगी तो आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका कांटेक्ट कब आएगा, कब कांटेक्ट करेंगे, कब क्लैरिटी देंगे, ठीक है। वो सब यूनिवर्स पे है। ये जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स का कनेक्शन है। तो आप इतना चिंता मत कीजिए। आप भी अपने आप को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या मैंने अपनी ऑडियंस को और व्यूवर्स को जो मैसेज पहुंचाना था पहुंचा दिया है? अब मैं 2 कार्ड नहीं बताऊँगी, जो 2 कार्ड आए मुझे येस और नो का ही कार्ड चाहिए। जो मैंने अपनी ऑडियंस को कन्वे करना था वो मैंने क्लियर कन्वे किया है। जी, मैंने आपको जो मैसेज पहुंचाना था यूनिवर्स का, परमात्मा का, मैंने पहुंचा दिया है आपको। आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिले और आप भी कंफ्यूज मोड से हटिए, कंफ्यूजन मोड से हट जाइए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। जैसे दोनों की एनर्जी मतलब मेल खाएगी, डिवाइन टाइमिंग होगा, आपको आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।